अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया है। और आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होम टैब है वो मैं स्टार्ट करूंगा और होम टैब के अंदर ये जो सभी ऑप्शन है ये एक एक करके आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप में डिटेल से समझते हो। आप लोगों को जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इस पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और ये प्रीवियस वीडियो जो है जरूर देख लेना। राइट स्टूडेंट्स, विदाउट द एनी फर्दर टाइम आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो है आप लोगों के साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कट के बारे में। कट हम कब करते हैं, ये मैंने जो है एक फॉर्मेट बनाया है आप लोगों को। ये नेक्स्ट वीडियो में जो है मैंने बनाया है आप लोगों को जो है एक स्टूडेंट का जो डेटा था वो एक रिजल्ट का शीट थी वो मैंने बनाई थी। आप लोगों को जो है इस पर जो है मैं ये सारे ऑप्शन अप्लाई करूंगा। सबसे पहले जो है बारी आती है कट के। स्टूडेंट्स कट हम कब करते हैं, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये स्टडी और इसके बाद नेम लिखा है, ये क्लास लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो जो है मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से हटाकर यहाँ जो है पेस्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ से मैं कट करूंगा और यहाँ ये आ जाए। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कट हम कहाँ पेस्ट करेंगे। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा और इसके बाद डायरेक्ट पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो यहाँ आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने ये लेकर कट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स और जो हम पेस्ट करते हैं इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ आप भी प्रेस करें तो डायरेक्ट जो है वो पेस्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी का। कॉपी हम कब करेंगे, अगर हम जो है टेबल बनाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और कोई फॉर्मेटिंग करते हैं और इसमें जो है मसलन एक डेटा होता है, हम चाहते हैं कि हम मैनुअली टाइप नहीं करते बस कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ एक सेल जो है मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये कॉपी करूंगा तो क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस करें, ये शॉर्टकट है। और इसके बाद यहाँ से भी आप करते हैं, इस पर क्लिक करें। जैसा मैंने इस पर क्लिक किया मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम मल्टीपल पेस्ट करेंगे। कॉपी एक बार होता है और पेस्ट जो है हम मल्टीपल टाइप करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का जो है इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। लेकिन फॉर्मेट पेंटर से पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को जो है एक ऑप्शंस के बारे में जानकारी देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं फॉर्मेट पेंटर एक्सप्लेन करूंगा। राइट स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, मसलन मैं जाता हूँ फॉन्ट्स पर। फॉन्ट से डायरेक्ट आप लोगों को ये पता चलता है कि टेक्स्ट का स्टाइल। मसलन ये नेम है, मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करता हूँ, नेम सेलेक्ट किया और यहाँ से मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं ये एरियल ब्लैक वाला लेता हूँ। या तो देखो जैसा मैंने वो सेलेक्ट किया, या तो देखो नेम का साइज भी इंप्रूव हो गया और इसके साथ साथ जो है वो बोल्ड भी सो जो है ये इनका स्टाइल जो है इससे चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये दोबारा ओरिजिनल फॉर्मेट डिफॉल्ट स्टाइल में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे करूंगा, कंट्रोल के साथ डेट दबाएंगे, जेड जैसा मैंने प्रेस किया तो वो अनडू हो गया। और यहाँ से भी हम करते हैं अनडू और ये है रीडू। राइट स्टूडेंट्स, रीडू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ आप वही प्रेस करें और अनडू का शॉर्टकट ये है कि कंट्रोल के साथ आप जेड प्रेस करें। दोबारा जो है मैं कंट्रोल वही करता हूँ तो ये जो है दोबारा रीडू हो गया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इस प्रकार से हम ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है टेक्स्ट स्टाइल पर हो गया है, फॉन्ट्स का जो ऑप्शन है इस पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट साइज का। यहाँ से जो है हम फॉन्ट साइज कम ज्यादा करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये क्लास जो है ओनली क्लास में सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ से जो है मैं इनका साइज इंप्रूव करता हूँ। एड जो है डिफॉल्ट साइज है और यहाँ से जो है हम जैसा नीचे आते हैं 18 हो गया, 20 हो गया, इससे जो है टेक्स्ट का स्टाइल ज्यादा होता है। राइट स्टूडेंट, 722 किया तो 72 से इतना हो गया। राइट स्टूडेंट्स, दोबारा जो है हम छोटा करते हैं तो दोबारा छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा किया मैंने, छोटा करने के लिए ये डिक्रीज फॉन्ट साइज इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वैसा वैसा जो है क्या होता है, इसका साइज जो है डिक्रीज होता है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इंक्रीज पॉड्स और डिक्रीज पॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बारी आती हो वो है बोल्ड का। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर है, ये मैंने सेलेक्ट किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये बोल्ड करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। जैसा मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो डार्क हो गया, रोल नंबर बोल्ड हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये इटैलिक करता हूँ, थोड़ा सा दिलची जो है मुझे देखी इस शीट्स में, तो क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा आई पर, तो इससे जो है क्या होगा, वो इटैलिक हो गया। और मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये अंडरलाइन करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करूंगा या तो देखो डायरेक्ट अंडरलाइन हो गया। राइट स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो डबल सेलेक्ट करूंगा यहाँ, तो देखो डबल अंडरलाइन इनके। राइट स्टूडेंट्स, नीचे इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, मल्टीपल फॉर्मेटिंग करते हैं अपनी शीट के अंदर। जो डेटा है इस डेटा पर हम मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं इस ऑप्शंस के माध्यम से। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है बॉर्डर भी देखेगी। अगर इसका प्रिंट जो है मैं ऐसा निकालता हूँ तो इसमें जो आप लोगों के लिए जो लाइनें देखेगी, ये कॉलम और रो वाली लाइनें, ये नहीं आएगी प्रिंट में। अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद इस पर बॉर्डर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो बॉर्डर भी आप लोगों के लिए देखेगी। बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ ऑल बॉर्डर आप लोगों के लिए देखेगी, इस पर क्लिक करें। जैसा मैंने इस पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, या तो देखो इस पर जो है बॉर्डर अप्लाई हो गया है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम अपने डेटा पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। और आप चाहते हैं कि हम बॉर्डर अप्लाई नहीं करते, ये रिमूव करते हैं, तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ तो देखो यहाँ दोबारा इस ऑप्शन पर क्लिक करें और दोबारा आ जाए, यहाँ क्लिक करें नो बॉर्डर पर। जैसा नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है ये सारे बॉर्डर इससे रिमूव। इसके बाद यहाँ जो इसके अलावा ऑल बॉर्डर और नो बॉर्डर आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि और बॉर्डर सब अप्लाई करते हैं, यहाँ इस सेल पर मैं आप लोगों की अप्लाई करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये टॉप बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, टॉप पर क्लिक करूंगा तो बॉर्डर जो है क्या होगा, टॉप पर अप्लाई होता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो टॉप पर अप्लाई। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट पर अप्लाई करता हूँ, या तो देखो लेफ्ट पर अप्लाई होगा। मसलन मैं चाहता हूँ कि राइट पर अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले नो बॉर्डर करता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि राइट पर अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, राइट पर ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। राइट, इस तरीके से जो है हम जिस साइड पर आप बॉर्डर चाहते हैं इस साइड पर जो है आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है थिक आउटसाइड बॉर्डर का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो ये आउटसाइड का बॉर्डर अप्लाई हो गया है और थोड़ा सा थिक आ गया बोल्ड। इस तरीके से जो है हम बॉर्डर बोल्ड। स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल टाइप से बॉर्डर की यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ जो पीछे आप लोग आ जाए, यहाँ ड्रॉ बॉर्डर, ये ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इन ऑप्शंस की थ्रू जो है हम बॉर्डर ड्रा करते हैं। ये या तो देखो ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया और इसके बाद ये मैं मैनुअली बॉर्डर ड्रा करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम बॉर्डर ड्रा करते हैं। इसके बाद मसलन हम चाहते हैं कि ये हम रेस करते हैं, ये मिटाते हैं, तो किस तरीके से मिटाते हैं, इस पर क्लिक करो रेजर पर और इससे जो है डायरेक्ट ये बॉर्डर जो है वो रेस होता है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इस सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सारे ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ तक थी, जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी हुई तो प्लीज इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक दो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप लोगों को जो है मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे बेनिफिट अचीव करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।